यीशु मसीह ने कहा है कि यदि किसी मर्द ने किसी औरत को कामुकता की नजर से देख लिया तो उसने मन में व्यभिचार कर दिया। गुनाह आदमी विचारों में करता है और सावधानी विचारों में रखनी है। आप संसार में कुछ नहीं लेकर आए, आप कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। सब ने यही सब कुछ पाया है और यही उसको जो है विदा करना है। ये छोटी सी फेक जिंदगी जीने के लिए लोग बहुत सारे बड़े बड़े कुकर्म कर लेते हैं। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और उनको ये पता नहीं कि हम स्थायी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परदेशी होकर जीवन निर्वाह करो अपने संसार में। संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम मत करो। शरीर की सफाई से मन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मन परिवर्तन के लिए आपका विचारों का बदलाव होना जरूरी है। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये प्रार्थना हो रही है परमेश्वर से। लोग शुद्धिकरण के लिए तीर्थ नहाते हैं। लोग शुद्धिकरण करने के लिए जो है पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि जो शुद्ध मन है वो केवल परमेश्वर से मिलता है। शरीर की सफाई से मन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मन परिवर्तन के लिए आपका विचारों का बदलाव होना जरूरी है। हालेलुया। लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन? कैसा मन? शुद्ध मन किसको कहते होगे? मन की शुद्धि के लिए आपका देह से कोई संपर्क नहीं इसका हो सकता, इससे देह से कोई मतलब नहीं है। मन की शुद्धि के लिए देह की शुद्धिकरण का कोई मतलब नहीं बनता। मन की शुद्धि के लिए आपको विचारों का नया होना जरूरी है। आप सबके सामने क्या है? वो आप नहीं है। आप वो हैं जो अकेले में है। बोलो, मैं वो हूं जो अकेले में हूं। हालेलुया। मैं बाहर से क्या हूं? जो आपको दिखाई दे रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो मेरे विचारों में हूं। मैं विचारों में कितना सुंदर हूं ये केवल परमेश्वर जानता है। मैं देह में कितना सुंदर हूं ये सब आप लोग सब जानते हैं, पर लोगों के जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मन से शुद्ध हैं, परमेश्वर ने शुद्ध मन दिया है तो उसके अंदर वो वास करेगा स्वयं। उसने कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जिसका मन शुद्ध है वो चालबाजी नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है वो ठगी नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है, हालेलुया, वो किसी को धोखा नहीं देगा। जिसका मन शुद्ध है वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसका मन शुद्ध है वो किसी की आलोचना नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है वो किसी को गलत सलाह नहीं देगा। जिसका मन शुद्ध है वो ईर्ष्या नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है वो लालच नहीं करेगा। जिसका मन शुद्ध है वो घृणा नहीं करेगा। बहुत सारी बातें जो मन से रिलेटेड है, और मैं कहता हूं कि सारी बातें मन के ऊपर ही आधारित है। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि किसी मर्द ने किसी औरत को कामुकता की नजर से देख लिया तो उसने मन में व्यभिचार कर दिया। उसके बाद जो शारीरिक संबंध, जो फिजिकल रिलेशन होते हैं, वो क्रिया में आती है वो चीजें। उसके बाद वो उस विचार का फल है जो उसने दिमाग में पाला है। गुनाह आदमी विचारों में करता है और सावधानी विचारों में रखनी है। कर्म, उसके बाद वो कर्म जो है उसका एक फल होता है उस विचार का। और उसके बाद जो उसका कर्म करने के बाद जो उसको पनिशमेंट मिलता है, हालेलुया, वो उसको क्या बोलेंगे? वो उसके विचारों का फल कर्म हो गया और कर्मों का फल फिर वो पनिशमेंट हो गया। हालेलुया, जोर से बोले, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आप संसार में कुछ नहीं लेकर आए,
आप कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। सब ने यही सब कुछ पाया है और यही उसको जो है विदा करना है। आयुब कहता है मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। ये छोटी सी फेक जिंदगी जीने के लिए लोग बहुत सारे बड़े बड़े कुकर्म कर लेते हैं। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और उनको ये पता नहीं कि हम स्थायी नहीं हैं। बाइबल में लिखा है कि परदेशी होकर जीवन निर्वाह करो अपना संसार में। संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम मत करो। फिर भी लोग दुनिया की ओर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। रॉकफेलर जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, अपनी लास्ट सांस ले रहा था, वो बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर दुनिया भर के उसने मंगा लिए और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। एक बच्चा जो यीशु पे भरोसा करता था और जब उसके आंगन में गया, उसने देखा उसके जो चेहरे से आनंद छलक रहा था, लिखा है। और धनवान ने पूछा तो इतना खुश क्यों है? उसने कहा जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। हालेलुया। वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मेरे पास तो बड़े बड़े मेरे द्वीप अपने हैं, बड़े बड़े जो है हवाई जहाज, समुद्री जहाज, क्या क्या नहीं उसके पास, पता नहीं धन संपत्ति इतनी जिसकी कोई भी जो है उसके पास काउंटिंग नहीं। आप विशेष लोग हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे चुना है। नहीं तो मैं भी कहीं संसार की गलियों में जिंदा होता तो कहीं गिरा होता, अगर मर गया होता तो दुनिया से चला गया होता। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। क्योंकि वही है जिसके साथ परमेश्वर का संबंध है, आपके मन से। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। हालेलुया। उसके आपके खान पान रहन सहन से, आपके जीवन उससे बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं है। वो आपके मन से जो है रिलेटेड, यानी कि आपके मन से संबंध रखने वाला परमेश्वर है। आप क्या सोच रहे हैं वो आप हो असली में। आप क्या दिख रहे हैं वो आप नहीं। जब मैंने ये वचन पाया तो मैंने अपने विचारों के ऊपर विचार करना शुरू किया। अपने विचारों पे विचार करना शुरू किया कि मैं कौन हूं, मैं क्या सोचता हूं, कहां जाता हूं, किस तरह मेरी मानसिकता है। और मुझे दूसरों को जांचने की बिल्कुल भी समय नहीं होता। और मैक्सिमम दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती कभी नहीं मानते। अपनी गलती के लिए वो दूसरे को दोषी ठहराते हैं। वो सोचते कि हमारे ज्यादा बोलने से हम चालाक हो गए और हम जो है अपनी गलती से छूट गए। परंतु परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब लेने वाला है। लिखा है चाहे बुरी है चाहे भली बात है, वो सब का हिसाब लेगा। आज मौका है कि अपने मन का न्याय करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 1 पूरा हो गया। अगला वचन यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17, यिर्मयाह 17 का 9 से 10 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 से 10 वचन। सतारा अध्याय का 9 से 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता लिखा है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। हालेलुया। आपका मन आपको धोखा दे सकता है। आगे उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें कैसा लगा है? असाध्य रोग। उसमें रोग लगता है। अभी रोहित ने क्या कहते हैं कि गवाही दी थी कि मैंने अपने मन के ऊपर मैंने ध्यान दिया और मेरे मन की वो उपज जिसके साथ खरपतवार भी उगता है, विचारों के साथ और खरपतवारों को मुझे अलग करना पड़ता है। खरपतवार समझते हैं? बोन, जो बोन लगता है ना, क्या बोलते हैं, घास पत्ती जो उगती है, जो उसके क्या कहते हैं कि खाद को जो ले लेते हैं। हालेलुया। जिससे कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरह विचारों में बहुत सारे विचार उपजते हैं
उनकी छांटनी करना आपका काम है, और उनको परमेश्वर के वचन के वो क्या कहते हैं, हम तो कुटड़ू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? कुछ लोग चिकड़ू बोलते होंगे, बहुत तरह की भाषा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से, उसके औजार से उसको जो है क्या करना है, उखाड़ना है। आमीन। लिखा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है। आप अपने मन पे घमंड मत कीजिए। हेलो, मैं इधर हूँ। हालेलुया। कुछ लोग एब्सेंट है। और क्या लिखा है? उसका भेद कौन समझ सकता लिखा है उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। लिखा है मैं परमेश्वर में यहोवा मन की खोजता और उसको जांचता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? मन की खोजता और उसको जांचता है वो। एक बारी यीशु मसीह किसी व्यक्ति के घर में बुलाए गए और एक पापिनी स्त्री व्यभिचारिणी वहां पर आई और वो यीशु मसीह के जो है पैरों को आंसुओं से धोने लगी। उसने इत्र उंडेला उनके पैर पे और बालों से पोंछने लगी पैर को। और वो धर्मी व्यक्ति सोच रहा है यदि ये भविष्यवक्ता होता तो समझ जाता कि औरत कैसी है। यीशु ने कहा जो तू सोचता है वो मैं जानता हूँ। तूने क्या सोचा कि तेरे से ज़्यादा गुनाहगार है? हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर आया और तूने तो मेरे सिर में भी तेल नहीं मला, परंतु इसने पाँव में इत्र उंडेल दिया है। इसका जो ज़्यादा गुनाह है वो ज़्यादा पश्चाताप के साथ आया है और उसके लिए क्षमा है। क्या है? जोर से बोलिए। हम दूसरे के गुनाह को बड़े अच्छे से जानते हैं पर अपने गुनाह कभी नहीं जानते। हम दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं पर अपने आप को कभी नहीं पहचानते। अगर आप अपने को नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। बोलो, यदि मैं अपने को नहीं जानता तो मैं कुछ नहीं जानता। ये सच्चाई है। जिस दिन आपकी मुलाकात आपसे ही हो जाएगी उस दिन आपको देखकर आप ही शर्मिंदा हो जाओगे। कभी मिलने की कोशिश करना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं। हालेलुया। मैं कई बार अपने आप से मिला हूं और मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कहा यार मैं तो बड़ा बेकार आदमी हूं। लोग तो मुझे बड़ा आदर देते हैं पर मैं तो असली तो ये हूं। ये सच्चाई मिलना चाहिए अपने से। हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने विचारों को कंपेयर करें। जो उससे बाहर है उसको उखाड़ दें। हो गया बच्चे को आगे? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, लिखा ताकि प्रत्येक उसके चाल चलन उसके काम के अनुसार फल दूं। मैं यहोवा हूं, मन की जांचता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे मन की बातों को जांचता है। वो मुझे मेरे विचारों से जानता है। लोग मुझे मेरी बाहरी पहचान से जानते हैं परंतु परमेश्वर मुझे मेरे विचारों से पहचानता है। बोलिए हालेलुया। वो अपने मन में कहती थी, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी। उसको किसी ने यीशु के बारे में नहीं बोला, ना यीशु ने बोला कि मैं तेरे को चंगा करूंगा। वो अपने मन में कहती थी, क्योंकि परमेश्वर मन की सुनता है। परमेश्वर मन की सुनता है। आप मन से क्या बोल रहे हैं? लिखा है कि जब वो वहां गई, वो भीड़ को चीरते हुए पार निकली। उसके ऊपर पथराव हो सकता था। उसके जो शरीर में थी वो लाइलाज बीमारी थी। ऐसे लोगों को गांव में एंट्री होना जो है वर्जित था, वहां मना किया था। पर उसने जो है जोखिम उठाया और उसने यीशु के पास जाने के लिए जो ठान लिया। और लिखा है कि उसने वस्त्र को छुआ और यीशु से सामर्थ निकली और औरत चंगी हो गई। हालेलुया। यदि आप बीमार है तो आप अपने मन में क्या कह रहे हैं? आप इस बात को सोचिए। मैं बीमारी को एंट्री नहीं देता अपने उसमें विचारों में। शरीर में कई बार आ जाती है परंतु अपने विचारों में मैं उसको नहीं मानता, मैं खंडन करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं बोलता हूं मैं बीमार। शरीर बोलता है इधर दर्द हो रहा है, यीशु का नाम है, दर्द चला जाए। हालेलुया। आमीन। अगर आपने जो मन में एक्सेप्ट कर दिया वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी वो चीज।
बोलिए हालेलुया। आमीन। मन क्या है? क्या है? आपने क्या खाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या खाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। पर आपने मन में क्या ठूसा है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मन है, मन एक लड़ाई का मैदान है। मन क्या है? जिसमें आपकी डेली की लड़ाई जीतना आपको अनिवार्य हो जाता है। जिस मैदान में डेली की लड़ाई जीतना आपको अनिवार्य हो जाता है। अगर आप अपने मन की लड़ाई हार जाते हैं तो फील्ड में आप हारे हुए हैं, वहां आपको कोई विजयी नहीं कर सकता। बोलिए हालेलुया। जोर से बोले। लिखा है मैं मन की जांचता हूं, यहोवा मन को जांचने वाला हूं। आमीन। अगला वचन नीति वचन में आएंगे, 4 का 23 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 4 का 23 घर में अध्ययन करिए इस विषय का फिर से। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है जीवन का आधार है। आपका जीवन इसी के अनुसार चलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, आपका मन आपके साथ है, आपको परेशान करता रहेगा, वो आपसे दूर कभी नहीं है। हालेलुया। लोगों से आप भाग सकते हो, आप अपने आप से, अपने मन से नहीं भाग सकते। इसलिए उसको नया करना जरूरी है। उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होना अनिवार्य है। फिर से पढ़ेंगे नीति वचन 4 का 23 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 4 का 23। जो यहां नहीं बोलेगा हालेलुया। जो यहीं बोलेगा हालेलुया। अपनी भी चौकसी करो। नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बस सब रक्षा करना छोड़ दे। सच्ची बात है। सबसे ज्यादा अपने पूरी जिंदगी के लिए आपको काम मिल गया। हालेलुया। बोलो मुझे पूरी जिंदगी काम मिल गया। क्योंकि उसका रक्षा तब तक करनी है जब तक आप दुनिया में। कब तक करनी है? जब तक दुनिया में। क्या पता शैतान कब घुस जाए। नहीं नहीं इन्होंने होंदो नहीं। हालेलुया। और आपको हमेशा की परेशानी में वो धकेल सकता है। क्या लिखा है फिर से पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप मन की रक्षा करेंगे तो मन आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मन आपको सही चलाएगा ना, उसमें आप सुरक्षित रहेंगे। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन के अंदर ऐसे विचार मत आने दे जो आपको परेशान कर ले। फिर आप जो सोचेंगे वही तो बोलेंगे। फिर जो आप बोलेंगे उसी के अनुसार तो पाएंगे। फिर जो पाएंगे उसी को तो आप भुगतान करेंगे। पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आगे। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। अभी अच्छा लग रहा है सब यहीं बैठे हुए, और मुझे लगता है कुछ के मनों में अभी भी हलचल चली हुई है। कुछ के मन शायद घूम फिर के आगे हो गया अभी तक, कुछ के शायद सफर में। ऐसा हो सकता है। हालेलुया। कई बार मैं कहीं सभा में आया, उसमें मीटिंग होता था, मेरा मन अपने घर को घूम के आ जाता था। तो जब पूछा जाता था वहां के बारे में कुछ नहीं आता था। हालेलुया। आपका कुछ नहीं है यहाँ, मेरा भी नहीं है। एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद सुबह नहीं होगी। अरे उस चीज को सोचिए। जीवन का आनंद उठाइए। परमेश्वर ने आपको विशेष मकसद के लिए चुना है। यहाँ आप जितना मर्जी संघर्ष कर लो, मेहनत कर लो, एक दिन तो छोड़ना है। अगर इन चीजों के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं ना, तो ये जो है एक परमेश्वर के विधि के खिलाफ है। क्योंकि वचन में ये लिखा है। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए धन संचय मत करो, स्वर्ग में धन संचय करो, जहां कीड़ा और काई नहीं बिगाड़ते, जहां चोर सेन नहीं लगाते। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आपका धन परमेश्वर में है तो आपका मन वहां लगेगा। अगर आपका धन परमेश्वर में नहीं है तो आपका मन परमेश्वर में बिल्कुल नहीं है।
यदि आप चंगाई के लिए आए तो ये बहुत जो है ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप प्रभु को खोजने आए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि चंगाई के साथ साथ परमेश्वर के पास तो आपके लिए जीवन है। हालेलुया। चंगाई एक चीज है, परंतु परमेश्वर में पूरा जीवन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप स्वेच्छा से परमेश्वर को ढूंढें। अगला वचन भजन संहिता 66 का 18 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 का 18। भजन संहिता अध्याय 66 का 18 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर आप मन में कुछ अनर्थ सोच रहे हैं तो आपकी प्रार्थना रुक जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो आपका मन का विचार है उसके अनुसार जो है वो आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए अनर्थ बातों से बाहर रहिए। अनर्थ समझते हैं? फालतू की बातें, बिना काम के। हो गया। अगला वचन भजन संहिता 51 का 17। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा है। भजन संहिता 51 का 17। अगला तैयार रहिए भजन संहिता 34 का 18 के लिए। अगला जो इसके बाद पढ़ेगा 34 भजन 18, 34 का 18 अभी है भजन संहिता 51 का 17 पढ़िए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। लिखा, टूटा जो मन है वो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आगे, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। कुछ का मन टूटता नहीं है, कुछ का मन कठोर होता है। कैसा मन होता है? बोलो कठोर मन। कठोर मन में, बोलो कठोर मन में परमेश्वर के वचन की उपज नहीं होती। जब तक आप जमीन को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसके अंदर बीज नहीं जाएगा, तो बीज उगेगा नहीं, वो फल लेकर नहीं आएगा। जब मन टूटेगा तो टूटे मन के बाद ही नया निर्माण होगा उस मन का। हालेलुया। लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। आगे, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई। बस इतना ही था। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे मन को, क्या लिखा है? पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। बैठ जाए बच्चे। अगला वचन 34 का 18 किसको बोला था? जिसने निकाला वो पढ़ ले। भजन संहिता 34 का 18 वचन। यह बात टूटे मन वालों के समीप रहता है। लिखा है, जो परमेश्वर है वो टूटे मन वालों के नजदीक रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। पीसे हुओं का क्या करता है? उद्धार करता है। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, मेरा मन नहीं मानता जी, मेरे मन में अच्छा नहीं लगता जी। अरे मन को रखो साइड। बोलो मन साइड हो जा, मुझे अभी परमेश्वर का वचन मानने दे। हालेलुया। आज मन ही नहीं करता। आज तो चर्च नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? मैं कहता हूँ मैं जाना है। मेरा मन कभी मेरे ऊपर सवार नहीं होता। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा मन मेरे ऊपर सवार है। मैंने उसको सवारी की नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मन ऐसा करेगा जैसा मैं चाहूंगा, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। अपने मन को कंट्रोल में रखिए, अपने मन के ऊपर शासन कीजिए। अगर आपने मन के ऊपर शासन नहीं किया तो मन आपके ऊपर शासन करेगा और आपको बर्बादी की कगार पे ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मन अगर मन परमेश्वर के कंट्रोल में है, किस कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा आपके कंट्रोल में है।
अगर आपका मन परमेश्वर के कंट्रोल में है तो दुष्ट आत्माएं आपके कंट्रोल में। समझा रही बात? हालेलुया, जोर से बोले। अगर मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो दुष्ट आत्मा भी आपके कंट्रोल में, आप खुद उसके कंट्रोल में फिर। क्योंकि मन में दो में से एक ही चीज़ रह सकती है, या तो परमेश्वर रहेगा या तो दुष्ट आत्मा या शैतान रहेगा। हालेलुया, पूरा हो गया बच्चे? बैठ जाइए। नीति वचन में आएंगे। नीति वचन 3:6। नीति वचन 3:6 वचन। नीति वचन अध्याय 3:6 पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। लिखा उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करना। कुछ लोग पहले ही कर लेते हैं। प्रार्थना करा बोले बात ये एक वर्ष काम करी पूर्व, गलत बात। पहले उल्टा करो उसके बाद प्रार्थना करवाओ, ये चालबाजी नहीं चलने वाली। हालेलुया। और अगर सोचता है आदमी कि मैं चालाक, वो चालाक नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है। लिखा है सारा काम काज यहोवा को स्मरण करके करना है। सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद काम। जो भी काम करना है उसके लिए प्रेयर करना है पहले। हो गया? तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लिखा है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए सारे कामों को। उसी को स्मरण करके सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10:2 वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक 10:2, अगला वचन 11:10 होगा। सबोपदेशक में ही सबोपदेशक अभी 10:2 पढ़ेंगे, उसके बाद 11:2 होगा। निकालिए जल्दी। सबोपदेशक की पुस्तक चलो कोई बात नहीं, लिखने 11 का रखो निकाल के। 10:2। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। क्या लिखा है? बोलो, बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन। बोलो, बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है। मर्द लोग तो बोल ही नहीं रहे। बोलो, बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है। और क्या लिखा है? परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मूर्ख का मन उल्टी बातों में रहता है, उसके विपरीत रहता है। हालेलुया। बोलो, बुद्धिमान का मन उल्टी बातों की ओर रहता है, मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है, यानी कि उल्टी बात की ओर रहता है। ये समझ होनी चाहिए। हो गया पूरा? बोलो हालेलुया, जोर से बोलेंगे। 11:10 रोहित सबोपदेशक। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। लिखा है अपने मन से खेद, शोक, परेशानी दूर कर दे, अपनी देह से दुख दूर कर। हालेलुया। अपने मन से खेद दूर कर। आगे, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी, बोलियो, सब बोलेंगे। लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। क्योंकि पहले तब जोश होता है, तब होश आता है, तब तक लेट हो जाता है। लड़कपन और जवानी में ही बहुत बर्बाद हो जाते हैं, और इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस उम्र में। हालेलुया। और यही संभलने का टाइम होता है। लिखा है दोनों व्यर्थ है। इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। ये दोनों चीजें व्यर्थ हैं। हो गया पूरा?
यशाया 63:3। यशाया मिल गया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरता है, परमेश्वर आपके धीरज को मांगता है। अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अभी क्यों हो जाए। हालेलुया। अगर आपके मन में विश्वास है, आपके मन में धीरज है, तो परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा। हालेलुया। बोलो, मन में परमेश्वर रहता है, मन में ही शैतान भी रहता है। बोलो, मन में दोनों रहते हैं। अब आप किसको जो है मन में अनुमति देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शैतान कोई उड़ के नहीं आएगा। मूर्तियां शैतान नहीं होती, वो मूर्तियां होती है, वो चीज अलग है। शैतान एक विचार है। बोलो, शैतान एक विचार है। बोलो, शैतान बेअसर शक्ति है। जब तक आप उसको अनुमति नहीं देंगे अपने अंदर, तब तक आपके अंदर एक्टिवेट नहीं होगी। आई बात समझ? हालेलुया। ठीक है। बोलिए, शैतान एक विचार है, बेअसर शक्ति है। असरदार कब बनती है? जब आप मन में उसके विषय में सोचते हैं, उसको सोच में अंदर आने देते हैं और उसको खुराक देते हैं और अपने उसमें सहमति जाहिर करते हैं। उसके ऊपर उसको जो आपका जो अधिकार है वो उसको मिल जाता है और आपके ऊपर खूब वो कार्रवाई करता है। समझ आ रही बात? हालेलुया। जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ेगी। मैं ऐसी शक्तियों पर ध्यान नहीं देता। मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है यहाँ तक के लायक, उनको वहीं रखना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि यहाँ आएगी तो आपको गड़बड़ कर देगी। हालेलुया। बोलो, शैतान एक विचार है। वो विचारों के द्वारा आपके अंदर काम करता है। जब बच्चा छोटा होता है, हालेलुया, तो उसको कोई नॉलेज नहीं होता। होता है? होता है जी। वो कुछ भी करता है, उन चीज़ों का उसके मन में कोई असर होता है? बोलिए, हालेलुया। और एक जब बड़ा हो जाता है वही, तो सिर्फ वो मन में ही सोचता है और ग्रसित हो जाता है। होता है कि नहीं? हालेलुया। तो इस चीज को समझना जरूरी है। क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे जिसका हुए मन है, तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता। आपके मन के ऊपर बहुत बड़ी बात है। एक मन के ऊपर एक रिसर्च हुआ है। मन के ऊपर क्या हुआ है? एक रिसर्च हुआ। रिसर्च डॉक्टरों ने किया। फॉरेन कंट्री में एक व्यक्ति को जो है सजाए मौत मिल गई, कोर्ट से जज ने दे दी। आप लोग यही हैं जो यहाँ नहीं बोले हालेलुया, जो यही बोले हालेलुया। तो जज ने जब उसको सजा दे दी, हाँ जी चाची, सजा जब मिली तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों ना इस आपके ऊपर रिसर्च किया जाए कुछ। अब मरना तो है ही है, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बताया कि तेरी जो मौत है वो कोबरे से डसवा के कर दी जाएगी। कैसे डसवाया जाएगा? कोबरा, सांप। तो काफ़ी दिन पहले उसको बता दिया होगा। हालेलुया। तो मन में वो विचार करता गया वो कैसे डसेगा, मैं कैसे मरूंगा, या कैसे तड़पूंगा, क्या करूंगा। तो जब उसको जो समय आया तो उसके पता है कि वो मुंह को बंद कर देते हैं ना, काला कपड़ा कुछ ऐसे बांध के, जो भी वो बांधते होगे वहाँ, तो सेफ्टी पिन से उसको
छेड़ा बॉडी को जहाँ से भी, मुझे नहीं पता। हालेलुया। अब देखो लिखा है कि कुछ टाइम के बाद वो आदमी मर गया। क्या हो गया? तो जब उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो रिपोर्ट निकली उसमें कोबरे का जहर, क्या था? कोबरे के जहर से वो उसकी मृत्यु हुई, ऐसा उनका कहना है। अब आप भी बताइए कोबरे का जहर कहाँ से आ गया? सावधान तुम क्या सुनते हो। वचन में क्या लिखा है? तुम क्या सुनते हो। महात्मा गांधी ने कहा था बुरा बुरा बुरा, कारण क्या था? जो सुनेंगे वो उपज होगी अंदर। खाने के लिए तो अच्छा खाते हैं यार, अच्छा सुनो भी तो। खाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर अच्छा सुनना ज़रूरी है। अच्छा सुनेंगे तो आप रिफ्रेश हो जाओगे। कई बार आप किसी ऐसे आदमी से बैठते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है, एकदम आपको एक रिलैक्स महसूस होता है। हालांकि कुछ नहीं, इंसान ही हो, पर उसने आपको ऐसी बातें बता दी जिससे आपका बोझ चला गया। और हुआ कहाँ से? बोलो, सुनने से। कहाँ से हुआ? ये सुनना का विषय अलग है, इसके विषय में मैं कभी प्रचार करूंगा आपसे, आपके सामने। हालेलुया। पर अभी एक मन की बात आई थी, तो मन कहने का मतलब है जो आप सुनेंगे वो चीज़ें आपके अंदर घर करेगी, वो चीज़ें हावी हो जाएगी। हालेलुया। पर यहाँ लिखा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु कोबरे के जहर से हो गई। और आपका मन आपके लिए जीवन बना सकता है, आपका मन आपके लिए पॉइजन बना सकता है। आप मन को सावधानी से संभालें और गलत बातें सुनने से दूर रहें और विश्वास योग्य बातें सुने, परमेश्वर का वचन सुने, उसको रिपीट करें, उसके ऊपर मन लगाए, उसको पढ़िए, उसको दिमाग में बसाइए, फॉलो कीजिए, उसके अनुसार चलिए, तो संसार की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हालेलुया। अगर आप दुनिया में जाओगे तो कबाड़ घुसेगा, और कबाड़ में आग लगना निश्चित है। वो आग लगाई नहीं जाती, वो लग जाती है। हमने सुना है कि ऐसे भी जंगल जहाँ बांस के जंगल है और बांस के टकराने से आग पैदा होकर जंगल जल गए, किसी ने आग नहीं लगाई। बोलो हालेलुया। परमेश्वर में सच्ची सुरक्षा है। फिर यहाँ सुन के नहीं होगी बात, आपको पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन के साथ जीवन जीना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु के कदम चिन्ह पर चलना पड़ेगा। ये सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रभु महान है। मैं यीशु के कदम चिन्ह पर चल के कहीं दूसरे गलत रास्ते में नहीं जा सकता, ये बात पक्की है, क्योंकि यीशु ने गलत रास्ता, और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वो कभी भी उसके साथ चलने वाला कोई भी, यीशु मसीह में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमको जो है गलत रास्ते पे ले जाए। हालेलुया। मैं यीशु में हूँ, यीशु की तरह काम करूंगा। हालेलुया। मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वो तुझ पर कौन? जिसका मन धीरज धरता है प्रभु में, उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। जोर से बोले। बैठ जाइए जी। सेकंड लास्ट वचन, हम नए नियम में आ रहे हैं, 2 वचन वहां से पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले। आराम से पढ़ ले। तुम्हारे पापों की क्षमा हो, ताकि तुम्हारे पाप माफ किए जाए। और तुम आराम से पढ़िए, क्या लिखा है पहले से। पतरस ने पड़ोसी को हिलाओ जरा। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, क्या कहा सुनिए, मन फिराओ। क्या लिखा है? मन फिराओ। और आगे, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लें, तुम्हारे पापों की क्षमा हो, ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाए। मन फिराओ से।
मैं पहले ही था पाप बेचारा। मैं कैसा था? नमस्ते महाराज। ये सच्ची बात है, ये जान जान मैं गरीब हूँ जी, खबरदार मैं गरीब नहीं हूँ। हालेलुया, ये सच्चाई है। मेहनत करूँगा, मैं गरीब। परमेश्वर ने हमको गरीब नहीं बनाया। किसी ने बताया था, कहते गरीबी तो चली गई पर उनकी मन की गरीबी, जो मन से गरीब है वो धन से कभी अमीर हो। ये सच्चाई है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो प्रभु में है, कहाँ है? प्रभु में है, वो नई सृष्टि है, लिखा है। पूरे नई बातें। हालेलुया। परमेश्वर के वरदान को रुपये और पैसे से नहीं तोला जाता। हालेलुया। आप किसी से कम नहीं हैं, आप किसी से ज़्यादा भी आप है। हालेलुया, आमीन। इसलिए लिखा है कि मन फिराओ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मन कहाँ से फिराना है? मेरे शौक, मेरी पसंद हैं, और जो है जो भी आपका जो निजी उसमें जो जुड़ा हुआ है। हालेलुया, आमीन। तो उन चीज़ों से मन फिराना है परमेश्वर की ओर। किसकी ओर? लिखा है मन फिराओ। तुम में से प्रत्येक अपनी पापों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? सोचा है 100 साल का जीना नहीं है, 70 साल ही। अरे क्यों बोझ बना के रखे हो दिमाग में? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें आनंद के साथ जीवन जीने के लिए चुना है। लास्ट वचन, रोमियो अध्याय 12। और इस संसार के सदृश्य न बनो। संसार के सदृश्य ना बनो। लिखा है कि दुनिया के लोगों की तरह मत बनो। आगे, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिससे आप बात नहीं करते थे आज बात करना शुरू कर दो। जिसको आपसे घृणा थी आज के बाद उसके लिए जरा सही सोचना शुरू करो। जो आपका शत्रु आपने माना है, जरा उसको जो है एक दोस्ती का जो है एक उदाहरण अपने आप को साबित करो उसके सामने। मन के नए हो जाने से स्वभाव चाल चलन बदलता जाएगा, मतलब यही है ना। हालेलुया, जोर से बोले। जिसका कभी भला नहीं सोचा आज से सोचना शुरू करो। यीशु मसीह ने क्या बोला है? जो वचन लिखा है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। कैसी आज्ञा देता हूं? शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया, क्या लिखा है? शत्रुओं से प्रेम करो। एक तो 10 आज्ञाओं में लिखा है ना कि अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम कर, वो तो लिखा है। पर यीशु ने कहा कि नई आज्ञा फिर मैं देता हूं तुमको। हालेलुया। संसार के सदृश्य मत बनो। एक के घर में मैं गया, उनकी आपसी प्रॉब्लम थी। उस घर में संतान नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? संतान नहीं होती थी। और परमेश्वर ने जो है वो आशीष दे दी उस औरत के गर्भ में। घर में हम गए, हमने समझाया क्षमा के बारे में। आधी रात तक बैठे रहे, कम से कम 2-3 रात को बज गए थे।
शाम को पूरा परिवार बिल्कुल, मैंने कहा जी आप सुबह जाके जो है एक अच्छे से जो है उनके सामने पेश आएंगे कि आप प्रभु में हो, कोई बात नहीं, वो आपके ही घर के लोग हैं। हालेलुया। जब सुबह मैं उठा फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु आपको आशीष दे, आपने अच्छे से सुना। मैं कहा वो लोग, हम शायद सुबह उस घर में जाना था, मैं कहा आप अभी आएंगे, फिर मैं कहा वहाँ बैठ के बात करेंगे। पता क्या बोला? ना मेरी तिल ना माफा कर दो। अब सुबह क्या बनी बात? बाकी कराऊं सारो तेल नमक माफ करी दो, बाकी का सारो कराई तू पहले तो हमसे हो जाता है को। समझ आ रही बात है? हंसना बड़ी अच्छी बात लग रहा है। हालेलुया। और बहुत सारे घरों में इस तरह की दिक्कत है। आमीन। मैं अपने को बता सकता हूँ कि ये मुझे, हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, किसी के भी घर में जा सकता हूँ और किसी से मैं बात कर सकता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या हो जाता है उसमें? हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। मुझे एक हिम्मत नहीं करनी पड़ती इन चीज़ों के लिए। हालेलुया। क्योंकि अगर ये चीज़ें दिमाग में रख ली ना दिल में, तो आपके लिए बोझ है। क्या है? बोझ है। ये बगार आप ढोएंगे, दूसरा आज़ाद है, वो फ्री है। लिखा है संसार के सदृश्य, और हुआ क्या, उसके तुरंत बाद वो बच्चा जो है खराब हो गया, और आज तक उस घर में उनके बच्चे नहीं है। समझ आ रही बात? माफ ना करना आपकी आशीषों को बर्बाद कर सकता है, रोक सकता है। आप मन में किसी के लिए घृणा नहीं रख सकते, क्योंकि आपके अंदर यीशु रहता है। कौन रहता है? यीशु रहता है। हालेलुया। तो ये इस बात को साबित करना पड़ेगा ना। आगे क्या लिखा है? जिसे तुम परमेश्वर की भली भावती और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम कर, जिसे तुम परमेश्वर की भली भावती और सीधी इच्छा को मालूम कर सको। हो गया? हालेलुया। जोर से बोले। संसार के सदृश्य, संसार के सदृश्य आपको अलग किया है परमेश्वर ने, मुझे अलग किया है दुनिया से, इसलिए मैं अलग रहना है। हालेलुया। ऐसा करेंगे जब जैसा सब करेंगे। सब क्यों करेंगे? आप सबसे अलग हो। बोलो मैं सबसे अलग हूँ। मैं सब नहीं हूँ। मैं सबसे अलग हूँ। प्रभु ने मुझे सबसे अलग किया है। मैं वो करूँगा जो यीशु ने कहा। जो सब कहते हैं वो सब कर लें। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए अपने मन के ऊपर चौकसी रखिए, ध्यान रखिए, कंट्रोल रखिए, इसके ऊपर उसको जांचते रहिए रोज। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जिएं।